हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, डीएलटी रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने यूट्यूब में बनाए हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ ही दिनों में कुछ नया अपडेट आया डीएलटी रिलेटेड और इसमें कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहे हैं डीएलटी प्लेटफॉर्म, जो हर किसी का क्वेश्चन है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं सारे छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, वो काफ़ी बार ट्राई कर चुका है फिर भी नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर आपका भी केस ऐसा है कि आप काफ़ी बार डीएलटी रजिस्ट्रेशन की कोशिश किए हैं फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो रहा है या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पा रहे, तो ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर पाएंगे और आपका काम भी होगा और आपका कोई झंझट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप trueconnect.geo.com पे आ जाइए। इसके बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही एंटिटी रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में हो रहा है आपको पूछेगा। आप प्रिंसिपल एंटिटी सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप नो कर दीजिए अगर आप पहले से डीएलटी रजिस्टर्ड नहीं है तो। मेरे केस में मैं मान लेता हूं कि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आपको पूछता है ऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट पर्सन, तो इसमें मैं मेरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम पे मैं लिख देता हूं मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एसएमएस बाजार। इसके बाद यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप में नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टाइप। आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए अपलोड केवाईसी एंड अपलोड पैन, ये जो भी है वो आप दो डॉक्यूमेंट से आपका काम हो रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 डॉक्यूमेंट अपलोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले दो डॉक्यूमेंट तो आपको पता है, अपलोड केवाईसी मतलब आपका जो भी केवाईसी के लिए आप सिलेक्ट करेंगे क्या क्या है, 10 या फिर ट्रेड लाइसेंस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो कुछ कुछ केसेस में जो लोगों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो जीएसटी के अंडर में नहीं आता है, उस कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन का आपके जो एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर स्कूल है तो उनका स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट के डॉक्यूमेंट होंगे या फिर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट होंगे। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट कभी ना कभी हुआ है और उसका एक ऑथराइज्ड पर्सन रहता, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आपको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ एज ए केवाईसी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया है, वो सीरियल नंबर आपको केवाईसी नंबर पे लिखना है। अगर आप जीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो जीएसटी नंबर, अगर 10 सिलेक्ट करते हैं 10 नंबर, अगर ट्रेड लाइसेंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस नंबर, और यहाँ जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है वो अगर आप सिलेक्ट किए तो वो इनकॉर्पोरेशन का नंबर आप डालना पड़ेगा, ठीक है। जो सीरियल नंबर एक हर किसी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस या सीरियल नंबर रहता है, वो नंबर आपको यहाँ प्रॉपरली डालना है, ठीक है। और यहाँ पेन या 10। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप केस में बाकी डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट और पैन से हो जाता है। और एक कैटेगरी में हो जाता है फैमिली ओन्ड बिजनेस अगर है तो। अदरवाइज अगर कोई भी और कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो, उस कैटेगरी में आप अगर पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करते हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है। यही एक्स्ट्रा दो डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी लोगों का क्वेरी था और ये दो डॉक्यूमेंट के वजह से ही सारा रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट हो रहे थे। तो ये जो लेटर फॉर डीएलटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट सिग्नेटरी, तो इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए सबको एक कन्फ्यूजन है। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बनाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंट सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट है वो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा।
जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का लेटर पैड यहाँ होगा और उस लेटर पैड के अंदर ये सारे कंटेंट आपको लिखना है, डेट और प्लेस डाल देंगे, टू होम, ये जो नॉर्मल फॉर्मेट में दिया D2 आप ले लीजिएगा और मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक या फिर ये D2 कंटेंट आपको मैं दे दूंगा, तो आप कॉपी पेस्ट करके वर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जैक्टली आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले वी दैट इज योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान के चलिए एक स्कूल है, इस स्कूल का नाम है मान के चलिए डॉन बॉस्को स्कूल, लेकिन डॉन बॉस्को स्कूल जो है ये किसी ना किसी सोसाइटी या किसी ना किसी ट्रस्ट के अंडर में आता है या किसी ना किसी बॉडी के अंडर में आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद वुड यू लाइक टू ऑथराइज, अब यहाँ किसको आप ऑथराइज कर रहे हैं, लाइक प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का नाम यहाँ आप डालेंगे और उसका डेजिग्नेशन डालेंगे। ठीक है, अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को आप अगर इसमें ऑथराइज कर रहे हैं तो उसका नाम, या फिर आप कोई भी डायरेक्टर को भी ऑथराइज कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ होगा डेजिग्नेशन के साथ, टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी फॉर टेलीमार्केटर और एंटरप्राइज रिलेटेड एक्टिविटीज़। और इसके बाद जो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम होगा वो यहाँ होगा, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ डाल के फिर उसके पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी लाइसेंस कोई भी एक आप इसमें अटैच करेंगे, उसका फोटो खींच के, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारे चीज़ें ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो भी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो होता है प्रोप्राइटरशिप छोड़ के बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना किसी बॉडी या मैनेजमेंट के अंडर में आता है, तो वही मैनेजमेंट का जो मेंबर्स है उनका सिग्नेचर यहाँ होगा, जिसका नाम इस लेटर में होगा वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान से रखिएगा। जैसे मान के चलिए इस केस में मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो स्कूल के प्रिंसिपल इसमें साइन नहीं करेंगे, स्कूल जिस मेंबर या जो भी मैनेजमेंट के अंडर में आता है उस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सील एंड सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल खुद को ऑथराइज नहीं कर सकते, जैसे खुद का स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है शैलेश यादव, तो अगर वो शैलेश यादव खुद अपने डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकते, तो जो स्कूल है उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है किसी ना किसी मैनेजमेंट के अंडर में आता है स्कूल, तो प्रिंसिपल को वो मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहे हैं, तो उस केस में प्रिंसिपल का नाम रहेगा एज ए ऑथराइज पर्सन, लेकिन सिग्नेटरी जो रहेगा, जो साइन कर रहे हैं, डेजिग्नेशन ऑफ सिग्नेटरी वो रहेगा जो ऑथराइज्ड मेंबर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उनके मैनेजमेंट है उनमें से कोई साइन करेगा। ठीक है, और उसका सील सिग्नेचर मास्ट डालना है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे स्कूल के केस में जो भी ट्रस्ट के अंडर में स्कूल आ रहे हैं, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल किसके अंडर में आ रहा है, किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में, तो उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनके सिग्नेचर और सील यहाँ लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और कोई भी टेक्निकल चीज़ें है नहीं इसमें, इसीलिए मतलब रिजेक्ट हो जाते थे, खुद के नाम लिख के, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के वो ही सिग्नेटरी में साइन कर देते थे सील लगा के, और ये गलत है, इसमें यह काम नहीं करेगा, आपका रिजेक्ट होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम यहाँ लिखना है, ये देखिए जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं, और इसके बाद जो डेजिग्नेशन ऑफ सिग्नेटरी, जो लेटर साइन कर रहे हैं जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम एंड सिग्नेचर इसके अंदर सील के साथ लगा देना है, और जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, जो इसको ये अकाउंट यूज़ करेगा ऑथराइज्ड पर्सन, तो उसका नाम लिख के यहाँ उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट के जो कोई भी एक फ़ोटो खींच के उसको यहाँ अटैच करके इस डॉक्यूमेंट के एक पीडीएफ बना के आपको डीएलटी प्लेटफॉर्म के इस जगह में अपलोड करना है। अब नेक्स्ट जो आता है ये वाला बॉक्स में एग्जैक्टली क्या अपलोड होगा, देखिए ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये जो लेटर में जो नीचे जिसने सिग्नेचर किया है वो एक्चुअल में उसके पास राइट है साइन करने का उस ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो जैसे मान के चले कोई भी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टाफ को ऑथराइज कर रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए, तो
उस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और जो मेंबर्स हैं उनके जो भी एजीएम या एमओएम डॉक्यूमेंट रहता है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट है, कोई भी पार्टनरशिप डीड हो गया, तो उसमें उस सिग्नेटरी का नाम रहेगा। तो वही डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करना है एज ए प्रूफ कि ये जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने भी सिग्नेचर किया है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी ना किसी ट्रस्टी या मेंबर या मैनेजमेंट के अंडर में आता है और वो साइन करने का लायक है। तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट में प्रूफ हो जाएगा कि वो सिग्नेचर कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट पे। तो इसके लिए वो प्रूफ भी डालना है और वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ डालना है। तो ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली कन्फ्यूजन था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि यही कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी लोगों का डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा था। और बाकी ईमेल आईडी आपका जो नॉर्मल पासवर्ड है वो तो सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस जो भी आप केवाईसी डॉक्यूमेंट पे है वही यहाँ T2 लिख देंगे और सबमिट करने से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और विद इन 48 आवर्स आपका रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है। तो ये वीडियो के अंदर यही मेरा टारगेट था कि आपको समझाने का कि ये जो दो नीचे वाला नया चीज़ मांग रहे हैं, दो एक्स्ट्रा चीज़ मांग रहे हैं, इसमें आपको क्या डालना था। तो एकदम समराइज तरीके से मैं बताऊंगा तो बाकी चीज़ें सब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये दो चीज़ ही आपको कन्फ्यूजन था। इसमें लेटर आएगा, लेटर का फॉर्मेट में ऑलरेडी इसमें इसके अंदर आपको दिखा दिया, देखिए इसमें क्या लिखना है और इसके कंटेंट भी मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो जिसने भी इस डॉक्यूमेंट के नीचे सिग्नेचर किया है उनके बोर्ड मेंबर के अंदर उसका नाम है कि नहीं, या जो भी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो साइन कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पे उसका प्रूफ उनको यहाँ अपलोड करना है एज ए PDF डॉक्यूमेंट या जो भी इमेज फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फाइल नेम के अंदर डॉट वर्ड कुछ भी नहीं रखना है। आप डायरेक्टली सिंपल रखिएगा, KYC डॉक्यूमेंट, पैन डॉक्यूमेंट, ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कॉम्पिटेंट सिग्नेटरी ऑथराइजेशन लेटर, ऐसे करके फाइल नेम रखिएगा। मैं कुछ कुछ जगह में देखा है कि फाइल नेम के अंदर उल्टा सीधा डॉट वगैरह अगर कुछ भी रहता है ना तो फिर वो अपलोड नहीं होता है। काफ़ी लंबा किसी का नाम है, आप व्हाट्सएप से डाउनलोड किए थे, काफ़ी लंबा एक टेक्स्ट फॉर्मेट का उसका नाम है, तो लेता नहीं है, पोर्टल एरर आ जाता है। तो इसीलिए आप अपना सारे डॉक्यूमेंट का नाम प्रॉपरली नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट ऐसे करके सिंपल सिंपल नाम रख दीजिएगा फाइल का, इसके बाद ही अपलोड कीजिएगा, आपका कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। शायद आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप से आपको रजिस्ट्रेशन पक्का मिल जाएगा। और इसके बाद जो सेंडर आईडी कैसे लेना है या फिर टेम्पलेट कैसे वेरीफाई करना है वो मेरे दूसरे पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये वीडियो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन था, जो नया चीज़ें एक्स्ट्रा आया है और इसका क्लियरिफिकेशन के लिए मैंने दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आंसर करूँगा। और आपको SMS परचेज करना है हमसे तो आप हमारे YouTube चैनल के जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, हमारे साथ आप जोड़ सकते हैं और आप अपने कस्टमर के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार कि हमारा मेहनत आपको हेल्प हो और आगे भी जो भी नया अपडेट्स है आपको तुरंत आपके यूट्यूब के जो भी पेज है उसमें आ जाए, ठीक है। धन्यवाद आपका ये काफ़ी कीमती टाइम देने के